हेलो फ्रेंड्स, हर हर महादेव, घर घर महादेव। कैसे हैं दोस्तों आप लोग। मैं हूं आपके एस्ट्रोलॉजर दीपा मदने। एस्ट्रो फ्रेंड में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे अमावस्या पर किए जाने वाले पितृदोष के महा उपाय की। जी हाँ दोस्तों, हर अमावस्या पर हम पितृदोष के लिए कोई ना कोई उपाय जरूर कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में असफलताएं देखते हैं, नौकरी में उन्नति नहीं देखते, व्यापार में घाटा देखते, बच्चों की शादियां नहीं हो रही, घर में ग्रह कलेश देखते हैं, कहीं ना कहीं बीमारियां आपका पीछा नहीं छोड़ रही, किसी न किसी रूप में पितृदोष आपके जीवन में इफेक्ट देता ही देता है। तो इस पितृदोष से निकलने के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं, साथ ही अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए, पितरों की कृपा पाने के लिए क्या महा उपाय कर सकते हैं, ये सारी ही जानकारी मैं आपको दूंगी। लेकिन उससे पहले मेरा निवेदन है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं करा है, सब्सक्राइब नहीं करा है, तो आप पहले उसे लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरी वीडियो की हर नई जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। चलिए दोस्तों, मैं अपनी चर्चा को आगे बढ़ाती हूँ। सबसे पहले पितृदोष है क्या। अगर आपकी कुंडली में आपने किसी को कुंडली प्रिडिक्ट कराई और आप ये जानते कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या आपकी कुंडली में पितृऋण किसी ने बोला है, तो ये पितृऋण और पितृदोष क्या क्या हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी कर देता है। अगर आप ये भी नहीं जानते कि आपकी कुंडली में पितृदोष है कि नहीं है, तो जो मैं सिम्टम्स बता रही हूँ ये अगर आपके संग जीवन में चल रहे हैं तो भी आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर आपकी कुंडली में पितृदोष होगा तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों की शादियों में डिले होंगी, आपके बच्चे ठीक से सेटल नहीं हो पाएंगे या आपके बच्चों की नौकरियां नहीं लगेगी, कहीं ना कहीं आपके व्यापार में घाटा होगा, उन्नति तरक्की आपकी नहीं होगी, आप बेरोजगार होंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी या आपको नौकरी मिल भी गई तो नौकरी में प्रमोशंस उतनी जल्दी नहीं मिलेंगे। दो कॉम्पिटिटर, मान लीजिए आप और आपके दोस्त दोनों ने एक ही साथ पढ़ाई शुरू करी, लेकिन आप कहीं ज़्यादा उनसे स्ट्रगल करते हैं, कहीं ज़्यादा आप में काबिलियत है। जब प्लेसमेंट कंपनी का होता है तो वो उसको हायर पोस्ट मिल जाती है, या आपके साथ वाला कॉम्पिटिटर और आप एक साथ एक ही जगह से चलते हैं, काबिलियत आप में ज़्यादा है, मेहनत आप में ज़्यादा है, क्वालिफिकेशन आप में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी वो आपसे 4 पायदान आगे रहता है, तो कहीं ना कहीं ये पितृदोष के कारण होता है। प्रमोशंस ना होना, बेरोजगारी बढ़ना, धन की हानि होना, व्यापार में घाटा होना, कहीं ना कहीं कर्जे चढ़ना, कहीं ना कहीं पैसे को लेके किल्लत होना। किसी महीने तो हमारे पास बहुत अच्छी अर्निंग होती है और किसी महीने हम काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते, मतलब लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं होना, ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का मुख्य कारण बन जाता है। जीवन में बच्चों की शादियां ना होना या बच्चों की सगाई हो के टूट जाना या बच्चों की शादियों के समय कोई हादसे हो जाना, किसी भी प्रकार से कोई अनहोनी घटनाएं हो जाना। जब भी हम घर में कोई पूजा पाठ का कार्यक्रम रखते हैं या हमारे घर में कोई शादी फंक्शन आयोजन होता है तो काफ़ी घर में ग्रह कलेश हो जाता है, घर के फैमिली मेम्बर्स आपस में लड़ लेते हैं, कहीं ना कहीं घर में नुकसान ज़्यादा होने लग जाता है। जैसे जैसे अमावस आती है पास में, अमावस आने, अमावस और अमावस जाने के बाद तक हमारे घर में ग्रह कलेश बना रहता है, कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े वाद विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, हमें कहीं ना कहीं नुकसान का सामना करना पड़ता है। हमारे घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही या हमारे बच्चों को संतान उत्पन्न नहीं हो रही, या बच्चे जो हो रहे वो एबनॉर्मल टाइप के हुए हैं फैमिली में, या किसी को फैमिली में कोई मानसिक रोगी किसी तरीके से पीड़ित है, अपने जीवन में बीमार है, बिस्तर पे पड़ा हुआ है, या लाइफ में आपके घर में काफ़ी बीमारियां चली आ रही हैं। हो सकता है कि आपकी लाइफ में आपके पास अच्छा मकान हो, गाड़ियां हो, पैसे हो, शोहरत हो, बैंक बैलेंस हो, पर आपके पास शरीर ना हो। कहने का मतलब उन शरीर में कई बीमारियां हो और उस बीमारियों के कारण आप अपने जीवन में उन्नति और तरक्की नहीं कर पाते। कहने का मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी आप उस सुख को नहीं भोग पा रहे। कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों का सेवन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप ज़्यादा से ज़्यादा बेड पर आराम करते हैं, कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में सब कुछ होने के बाद भी आपका शरीर आपका साथ नहीं दे रहा, तो ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष का ही कारण होता है। जानते हैं दोस्तों, जब हम अपनी कुंडली में ये पता कर लेते कि पितृदोष है या पितृ ऋण बना हुआ और ये किसी प्रकार से हमारे जीवन में परेशानियां खड़ी कर रहा है, कहीं ना कहीं सब कुछ होके भी अक्सर लोग बोलते हैं हमारी कुंडली में पितृदोष है पर हमारे पास गाड़ी बंगला नौकरी सब कुछ है, तो ध्यान से देखें क्या उनके बच्चे सेटल हैं,
क्या उनके बच्चों की शादियां हो गई है? अगर बच्चों की शादियां हो गई, बच्चे सेटल हैं, बच्चों के बच्चे हो गए, तो आप अपने शरीर पर ध्यान दीजिए। क्या आपका शरीर में किसी प्रकार के रोग तो नहीं? क्या आपको खाने से ज़्यादा दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? क्या कहीं न कहीं आपको मानसिक शांति नहीं है? क्या घर में गृह कलेश का माहौल ज़्यादा रहता है? क्योंकि पितृदोष के बहुत सारे सिम्पटम्स होते हैं। हम सिर्फ ये कह लें कि हमारे बच्चों की शादियाँ हो गई, बच्चे सेटल, या हमारे यहाँ कोई एबनॉर्मल बच्चा नहीं है तो हमें पितृदोष नहीं है, तो या हमें पितृदोष के कारण हम परेशान नहीं हो रहे, तो यकीन मानिए पितृदोष कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में ज़रूर देता ही देता है। या हो सकता है कि आपको संतानें हुई हों लेकिन पुत्र संतान नहीं हो, और कई बार आपको बच्चे हो गए हैं, आपको पुत्र संतान भी हो गई, लेकिन आपके बच्चे आपके बात नहीं मानते, आपके बच्चे आपके विरोधी होंगे। वो हमेशा आपके अगेंस्ट में जाके काम करना पसंद करेंगे, कभी आपकी राय लेना पसंद नहीं करेंगे, ना ही उन्हें आपकी पाबंदियाँ कभी पसंद आएगी। तो ये भी पितृदोष के कारण ही होता है। तो पितृदोष कई पहलू से रिजल्ट देता है, कई इफ़ेक्ट डालता है हमारी लाइफ में, और जिसको हम कुछ कड़ियों से जोड़ के बोल देते हैं कि नहीं हमारे पास में नौकरी है, पैसा है, गाड़ी है, बंगला है, हमारे पास बच्चे भी है, पर हमारी लाइफ में ये वाली प्रॉब्लम्स नहीं, तो हमें पितृदोष का हम सामना नहीं कर रहे। पर ऐसा नहीं होता है दोस्तों। पितृदोष कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट आपके जीवन में दिखाता और दिखाता ही है। बस क्या हम उस इफ़ेक्ट को समझ पा रहे हैं या जोड़ पा रहे हैं कि पितृदोष के कारण हो रहा है? कई क्लाइंट्स, कई कुंडलियां मैं प्रिडिक्ट करती हूँ जिसमें लोग बोलते हैं हम पितृदोष की शांति कराए हैं, हम गया जी जाके पितरों का मोक्ष कर कर आ गए। तो बिल्कुल सही है, आपने जो क्रिया करी वो बिल्कुल सही है कि आप पितृदोष की शांति कराएं, आप गया जी जाके पितरों का मोक्ष कराएं। लेकिन क्या आपने इस पूजा को जनरेट रखा है? क्या आपने पितृदोष की शांति हर साल ना करते हुए अपने पितरों को तृप्त रखा है? पितरों की कृपा आपको मिल रही है? कई बार ये पूजा और ये मोक्ष करने के बाद भी आपके जीवन में अशांति, गृह कलेश, बेरोजगारी, कहीं ना कहीं बीमारियों का बढ़ना, बीमारियों ने घर कर लेना शरीर में, फिर भी बना रहता है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? कई लोग जाके पितृदोष की शांति कर लेते हैं, गया जी जाके मोक्ष कराते हैं, उसके बाद वो अपने पितरों का कुछ भी नहीं करते। पर ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों। जिस तरह पुत्र के नाम के पीछे से उसके पिता का नाम और सरनेम कभी नहीं हटता, उसी तरीके से अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो वो पितृदोष आपके साथ जीवन पर्यंत चलता है। जिस तरह से मैं कह चुकी हूँ कि पुत्र के नाम के पीछे से पिता का नाम और सरनेम सदैव जुड़ा रहता है, उसी तरीके से पितृदोष भी कुंडली में पितृ ऋण बनकर हमारे संग जीवन पर्यंत चलता है। सिर्फ एक बार उसका उपाय कर लेने से, एक बार पूजा कराने से, या उसकी गया जी जाके मोक्ष करके आने के बाद हम अपने पितरों का अगर कुछ नहीं करते हैं तो भी कुछ सालों बाद ये पितृ ऋण वापस जनरेट हो जाता है। तो समय समय पर इनका कुछ करते रहना चाहिए। जैसे अमावस तिथि आती है, जैसे श्राद्ध पक्ष में अपने पितरों की तिथि आती है, 16 श्राद्ध आते हैं, तो आपको इनमें छोटे छोटे उपाय करते रहना चाहिए जिससे आपके पितृदोष की आप शांति कराए आए, या आप पितरों को गया जी मोक्ष कराए। पर आप जब ये छोटे छोटे काम करते रहते हैं तो कहीं ना कहीं आपके पितर आपसे तृप्त रहते हैं। जैसे अमावस तिथि पर आप जो है गाय को रोटी देते हैं, या किसी प्रकार से कुत्तों को खाना देते हैं, या किसी भी प्रकार से अपने पितरों का नाम का कुछ करते हैं, अमावस तिथि पर धूप देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पितृ तृप्त रहते हैं। अब जो लोग गया जी होकर आ जाते हैं वो अक्सर बोलते हैं कि अब हम गया जी छोड़ा है, अब हमें पितरों का कुछ नहीं करना। पर आपने इनकी लाइफ में आप देखना कि इनके पास सब कुछ होगा, लेकिन इनके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही होगी, या इनके बच्चे इनकी बात नहीं मान रहे होंगे, या कहीं ना कहीं इनके लाइफ में गृह कलेश चल रहा होगा, कहीं ना कहीं पैसे के हालात ठीक नहीं होंगे। क्योंकि आप गया जी जाके पितरों को मोक्ष तो कराए, पर पितरों को प्रसन्न भी तो करना पड़ता है। और पितृ प्रसन्न कैसे होते? छोटे छोटे काम करने से पितृ प्रसन्न होते, जो आप अमावस तिथि या श्राद्ध पक्ष में या उनकी तिथि पर आप उनके लिए करते हैं, तब वो कहीं आप पर प्रसन्न होते और आपके जीवन में ये सारी ही परेशानियां आपसे दूर रखते हैं। तो ये सारी परेशानियों को दूर रखने के ऐसे क्या छोटे छोटे उपाय हैं, ये तो मैं बताऊंगी। साथ ही बहुत ही विशेष महा उपाय बताने वाली हूँ। बहुत अच्छा उपाय है, अगर आप अपने जीवन में इसको कर लेंगे तो आप अपने जीवन में पितृदोष, पितृ ऋण,
इन सारी ही समस्याओं से निकल पाएंगे। आपके पितरों की कृपा आपको पूरी तरीके से मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे पहला उपाय तो आप जान लीजिए, अमावस तिथि पर अगर आपके घर में धन की समस्या ज़्यादा चल रही है, कहीं ना कहीं बरकत में परेशानी रहती है, कहीं ना कहीं मानसिक संताप बहुत ज़्यादा रहता है, ग्रह कलेश बहुत ज़्यादा रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए, आपको किसी भी कुएं के पास जाना चाहिए और उस कुएं के अंदर 1 चम्मच अमावस्या वाली तिथि वाले दिन 1 चम्मच कच्चा दूध डालकर आना चाहिए। और आप ऐसा लगातार 11 अमावस तक करिए। आप चाहे तो जीवन पर्यंत हर अमावस्या पे कर लीजिए, या आप चाहे तो 11 अमावस्या तक लगातार करिए, फिर बीच में एक आध अमावस का गैप दे दीजिए, फिर 11 अमावस्या तक लगातार कर लीजिए। बहुत छोटा सा उपाय, लेकिन ये उपाय आपके घर के ग्रह कलेश को दूर कर देगा, मानसिक संताप को दूर कर देगा, पैसे की दिक्कत और परेशानी को पूरी तरीके से दूर कर देगा। बहुत अच्छा उपाय है पितृदोष को शांत करने के लिए, पितरों की कृपा पाने का, धन से जुड़ी समस्याओं से निकलने का, मानसिक संताप और ग्रह कलेश को शांत करने का। बहुत अच्छा उपाय है, बहुत छोटा सा उपाय, इस उपाय को जरूर करके देखिए। अगला उपाय मैं आपको बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, आपको एक तवे पे रोटी सेकनी, लेकिन रोटी को आपको एक ही तरफ से सेकना है, दूसरी तरफ से आपको रोटी को नहीं सेकना है। अब इस रोटी पे कच्चे नहीं, सरसों के तेल की 2 बूंद इस रोटी के ऊपर डाल दीजिए और इस पर कुछ दाने शक्कर के रख के, रोटी एक ही तरफ से सेकी होनी चाहिए, दूसरी तरफ से हमें नहीं सेकना है। अमावस्या वाले दिन किसी भी कुत्ते को खिलाना शुरू कर दीजिए। सिर्फ एक रोटी अमावस्या वाले तिथि के दिन आप ज़रूर खिला दिया करिए। सिर्फ एक तरफ से सेकिए, 2 बूंद ही सरसों का तेल डालिए। अगर आपने ज़्यादा सरसों का तेल चुपड़ दिया तो कोई भी डॉग इसको नहीं खाएगा। सिर्फ आपको 2 बूंद सरसों का तेल और कुछ दाने चीनी के रख के, एक तरफ से रोटी सेकी होनी चाहिए, दूसरी तरफ से कच्ची, आप अपने हाथ से अमावस्या वाले दिन किसी भी डॉग को खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में पितृदोष शांत होना शुरू हो गया। पितृदोष संबंधी समस्या आपके जीवन में जो क्रूर रूप बरसा रही थी, या कहीं ना कहीं आप इनके जीवन में कारण परेशानी देख रहे थे, वो परेशानियां दूर होना शुरू हो गई। ये काम आपको अमावस्या वाले दिन करना चाहिए। अगर आप डॉग वाला काम नहीं कर सकते तो आप कौवों को अमावस्या वाले दिन पनीर ज़रूर खिला दीजिए, पनीर के टुकड़े खिला दीजिए, कुछ टुकड़े पनीर के कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। कहीं ना कहीं इससे भी आपके पितृ तृप्त होंगे। अगर आप कौवों को पनीर नहीं डाल सकते तो आप चावल, पका हुआ दूध में, उस चावल में नमक घी ऐड नहीं होना चाहिए। बॉयल चावल में थोड़ा सा दूध मिक्स करके, दूध में गीले करके आप कौवों को डालना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आपका पितृदोष शांत है, पितृदोष के कारण आपके जीवन में उथल पुथल नहीं हो रही। अब तीसरा उपाय क्या कर सकते हैं, अगर आप ये दोनों उपाय नहीं कर सकते, अगर आप दोनों उपाय कर सकते हैं तो दोनों कर लीजिए। तीसरा उपाय आप क्या कर सकते हैं, एक रोटी बनाइए, उस पर 2 बूंद सरसों के तेल की, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा गुड़ रखकर आप किसी भी गाय को अमावस्या वाले दिन खिलाना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि आपकी कुंडली से पितृदोष शांत हो गया, पितरों की कृपा मिलना प्रारंभ हो गई। अब मैं आती हूँ अपने मेन महा उपाय पे। दोस्तों, ये मेन महा उपाय वो है जिन लोगों को घर में अभी अभी किसी की डेथ कुछ महीने पहले हुई है या सालों पहले हुई है, और किसी को बुरे बुरे सपने आते हैं, सपनों में अपने पितर दिखते हैं, पितर अशांत दिखते हैं, बुरे बुरे सपनों का आना, बुरी इंडिकेशन देना सपनों में, तो ये कहीं ना कहीं आपके पितृ तृप्त नहीं है। जब आपके पितृ तृप्त नहीं होते तो आप जीवन में किसी ना किसी फील्ड में परेशानी उठा रहे होते हैं। चाहे आप पैसे से उठा रहे होते हैं, अगर आप पैसे से नहीं उठाएंगे तो आप संतान से उठाएंगे, अगर आप संतान से नहीं उठा रहे तो आप शारीरिक कष्ट उठाएंगे, अगर आप शारीरिक कष्ट नहीं उठा रहे तो कहीं ना कहीं आप अपने नौकरी और व्यापार में कष्ट उठाएंगे। तो कहीं ना कहीं पितृदोष अपने इफेक्ट डालता ही डालता है। या तो आपके बच्चे आपकी बात नहीं सुनेंगे, आपका पूर्ण रूप से बागी बन जाएंगे, आपसे बगावत पे उतर आएंगे, आपके हमेशा अगेंस्ट में खड़े होंगे। ये भी पितृदोष के कारण ही होता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, बहुत ज़बरदस्त उपाय बताने जा रही हूँ। आपको एक डिस्पोजल प्लेट लेनी है, आप चाहें तो स्टील की भी ले सकते हैं, कोई सी भी ले सकते हैं, लेकिन हम जिस प्लेट का यूज़ करेंगे उस प्लेट को हम वापस अपने घर में नहीं ला सकते, इसलिए बोल रही हूँ। या तो आप नई स्टील की प्लेट ले लीजिए, या आप एक डिस्पोजल प्लेट लीजिए। चावल बॉईल करके बना लीजिए, आप 1 कटोरी बना लीजिए, आप थोड़ा सा चावल बना लीजिए, इतना बना लीजिए कि उस प्लेट में आ जाए। लेकिन इस चावल को आपको कुकर में नहीं बनाना है, आप तपेले या कोई हांडी में बनाइए।
कोई घी, कोई नमक, कुछ भी नहीं डालना है। सादा बॉईल करके चावल को पका लीजिए। इस चावल को उस प्लेट में डाल दीजिए, पूरी तरीके से फैला दीजिए। इसमें थोड़े से काले तिल मिक्स कर दीजिए। पूरी प्लेट में आप चावल फैला दीजिए। डिस्पोजल प्लेट में या आपने स्टील की प्लेट जो भी ली है उसमें पूरे में चावल आप फैला दीजिए। और चावल फैलाने के बाद आपको क्या करना, आटे का चौमुखा दिया बनाना है। अगर आप आटे का नहीं बना सकते तो आप मिट्टी का दिया ले लीजिए, लेकिन उसमें चौमुखी बत्ती मतलब चारों तरफ से रुई की बातियाँ निकली हो। इसमें आप 2 लौंग डालिए, कुछ दाने शक्कर के डालिए, थोड़े से काले तिल डालिए और सिर्फ सरसों के तेल का प्रयोग करेंगे। हम इसमें किसी भी प्रकार का तिल का तेल, मीठा तेल, मूंगफली का तेल या अन्य प्रकार के तेल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ना ही घी का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हमें सिर्फ और सिर्फ सरसों का तेल डालना है। अब उसके बाद आपने जो चावल पकाया है और जो डिस्पोजल प्लेट में फैलाया है उसके ऊपर ये चौमुखा दिया रख दीजिए। इस उपाय को आपको रात को 8 बजे के बाद ही करना है। अमावस्या की रात के दिन आपने इस दिए को उस पकाए हुए चावल के ऊपर रख देना और अपने घर के आंगन में चले जाइए। अगर आप फ्लैट में रहते हैं, मल्टी में रहते हैं, आपके पास घर का खुद का आंगन नहीं, तो आपके घर का जो सबसे फर्स्ट रूम होगा, दरवाज़ा खुलते से आप उसी कमरे में इस उपाय को करिए। वहाँ ये प्लेट रख दीजिए और अपना फेस ईस्ट की तरफ यानी पूरब की तरफ रखकर खड़े हो जाइए। पूरब की तरफ आपका मुंह होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको पहली जो पूरब की तरफ मुंह करी हुई आपने रखी होगी दिए की, वही जलानी है। चारों दिए मतलब चौमुखा दिया फिर पूरा जला दीजिए और अपने पितरों से विनती कीजिए कि मुझसे जो भूल चूक गलतियाँ जाने अनजाने हो गई उसके लिए मुझे क्षमा करिए। हम आपके बच्चे हैं, ये आपका ही परिवार है, इसे फलने फूलने दीजिए, उन्नति तरक्की के रास्ते खोलिए, बीमारियों को घर से दूर करिए, जीवन में आ रही सारी परेशानियों को दूर करिए। आपको उनसे कुछ मांगना नहीं है, वो पितृ हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि आप जीवन में क्या फेस कर रहे हैं और आप जीवन में क्या पाना चाहते, वो सब कुछ जानते। लेकिन आपको करना क्या है, सिर्फ अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है। क्योंकि जाने अनजाने हम अपने पितरों का कर पाए हैं या नहीं कर पाए, हमारे पितृ जो रुष्ट हैं, कई बार हमारी फैमिली में किसी की मृत्यु एक्सीडेंट के कारण हुई होती है, किसी की डूब के कारण करने के कारण मृत्यु हुई होती है, कोई जल कर किसी की मृत्यु हुई होती है, किसी ने सुसाइड किया होता है। तो किसी भी प्रकार की मृत्यु हुई होती हैं तो ये आत्माएं भटकती हैं, कहीं ना कहीं ये पितृ ऋण के रूप में हमारे जीवन में कन्वर्ट हो जाती है। या जब हम अपने माता पिता की देखरेख नहीं करते, हम अपने माता पिता का हृदय दुखाते, कहीं ना कहीं उनकी आत्मा हमसे दुखित होती है और उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये भी पितृदोष बनकर हमारे संग में जुड़ जाता है। तो कहीं ना कहीं जब ये घटनाएं हमारे संग में होती हैं तब हमको एहसास होता है कि पितृदोष है। तो हमें अपने पितरों से अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगनी, ना कि उनसे कुछ मांगना है। दे तो वो खुद ब खुद देंगे। जिस तरीके से हम भगवान के आगे रोज मस्तक झुकाते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, तो भाई पितृ तो हमारे सबसे पहले रक्षक है, हमारे माता पिता। आज अगर बच्चे पे कोई संकट आएगा तो चाहे कितना ही बड़े, कितनी ही दूर रह रहे हों, सबसे पहले माता पिता ही भाग के आते। अपने बच्चों का संरक्षण सबसे पहले माता पिता ही करते हैं। तो पितृ कौन है? हमारे माता पिता, हमारे पूर्वज हैं, यही तो हमारी रक्षा करते। तो हमें इनसे सिर्फ अपनी गलतियों की क्षमा मांगनी है कि जाने अनजाने अगर हम नहीं कर पाए या हमसे कोई भूल चूक गलती हो गई तो उन गलतियों के लिए क्षमा करिए, परिवार की रक्षा करिए। और कोई आत्मा अतृप्त है या भटकती हुई रह गई है तो वो पितृ परिवार में सम्मिलित हो जाए, किसी भी प्रकार से हमें अनहोनी हमारे घर में होने ना दे, या पितृदोष में आप शांति लाएं। बस इतना सा ही छोटा सा काम आपको करना है। अपने आंगन में बैठ के 2 मिनट की प्रार्थना करनी है। अगर आपके घर के आंगन में नहीं तो आपके घर का जो पहला कमरा दरवाज़ा खुलते से आप वहाँ कर लीजिए। उसके बाद जब ये दिया पूरी तरीके से जलने दीजिए, जब ये चौमुखा दिया पूरी तरीके से बुझ जाए, सारी जोत अपने आप जल के बंद हो जाए, उसके बाद आप इस प्लेट को उठाइए और अमावस्या वाले दिन ही किसी भी पीपल के वृक्ष के नीचे ले जाकर आप रखाइए और पीछे मुड़कर मत देखिए। बस इतना सा काम आपको करके आना है। आपके पितृ पूर्ण रूप से कृपा आपके परिवार पर बरसाना शुरू कर देंगे, आपकी रक्षा करना शुरू कर देंगे, आपके जीवन में उन्नति, तरक्की और सफलता के रास्ते खोल देंगे। दोस्तों, कई पितृदोष की शांति की पूजा करने के बाद भी, गया जी मोक्ष करके आने के बाद भी मैंने
ऐसे ऐसे मेरे क्लाइंट्स देखे कि जो अपने जीवन में पितृदोष देख रहे हैं और वो लगातार अपने पितृदोषों के उपाय भी मेरे बताए अनुसार कर रहे हैं और अपने जीवन में सफलता को भी देख रहे हैं। तो नोटिस करिए, देखिए कि अगर आपने ये सब चीज़ें कर दी फिर भी आपके घर में इतनी परेशानियां क्यों हैं। अगर ये परेशानियों का सिलसिला जुड़ा हुआ है तो इसका मतलब हमने पितृदोष की शांति तो कर दी, पितरों को गया जी मोक्ष तो दे दिया, लेकिन हमारे पितृ तृप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हम पितरों का इतना करने के बाद भूल गए। पर हम ये क्यों नहीं भूलते कि जब एक बेटे के पीछे से पिता का नाम और सरनेम नहीं हटता तो फिर हमारे पूर्वज हमको कैसे छोड़ सकते हैं। पितरों की कृपा तो हमेशा मिलती रहनी चाहिए। तो आप अपने पितरों को याद रखना शुरू कर दीजिए, उनके निमित्त कुछ करना शुरू कर दीजिए। श्राद्ध वाले दिन करिए, और श्राद्ध पक्ष में करिए, अमावस तिथियों पे करिए। बहुत छोटे छोटे से उपाय भी मैंने बताए हैं और एक मेन महा उपाय भी बताया। आप जो कर सकते हैं वो करिए, आप सारे कर सकते हैं तो सारे कर लीजिए। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो कम से कम अमावस्या वाले दिन 1 लोटे जल में काले तिल, जौ, दूध और थोड़ा सा गुड़ या शक्कर मिला के ये जल आप पीपल के वृक्ष को चढ़ाना शुरू कर दीजिए हर अमावस। अगर आप इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते, इतना करने से भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मेरा महा उपाय आपको ज़रूर विशेष फलेगा। आप इसको करके देखिए अपने जीवन में। एक अमावस के बाद आप लगातार हर अमावस को इसको करना शुरू कर दीजिए। अगर आप अपने जीवन में बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखते हैं तो इस महा उपाय को आप ज़रूर करिए। जब आज इस उपाय को आप करना शुरू करेंगे तो आप अपने जीवन में पितृदोष को खुद ब खुद शांत होते देखेंगे और आपके एक के बाद एक काम बनना शुरू हो जाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों रिलेटिव के संग ज़रूर शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।